हैं, उनका ट्विटर भी देखेंगे किस तरीके से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्फोसिस से मदद मांगी है और उनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या बातें डिस्कस करी। इन सभी के बारे में हम अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज़ बता दूं मैं आपको, जैसा आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले ही जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट है उसने एक अपना खुद का टैक्स के लिए ई फिलिंग पोर्टल लॉन्च करा था, लेकिन उसमें ही उन्होंने ही थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे काफ़ी सारे ग्लिचेस देखे और ये बताया जा रहा है कि उसके बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियली ये कहा था कि वो इन्फोसिस से मिलके इसकी जितनी भी दिक्कत है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि ये जितने भी आप कह सकते हैं जो ग्लिचेस देखे गए हैं ये सभी उन्होंने ट्विटर पे बताए थे, इन्फोसिस को टैग करते हुए और जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं उनको भी टैग करते हुए। ओके दोस्तों, देखिए आखिर बताता हूँ मैं जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ। अभी ट्यूसडे को जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था, जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो बातें डिस्कस होंगी कि जितने भी इश्यूज और ग्लिचेस देखे गए थे हमारे जो ई फिलिंग पोर्टल था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो आया था उसके बारे में, और उस मीटिंग के अंदर हर तरीके का आप कह सकते हैं स्टेक होल्डर इंक्लूड होगा, चाहे वो मेंबर हो ICAI का, चाहे हमारे ऑडिटर हो, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे टैक्स पेयर्स हो, और ये सभी लोग उस इंटरेक्शन में पार्ट लेंगे। बताया जाता है कि इस पोर्टल के अंदर जो भी टेक्निकल ग्लिचेज और इश्यूज देखे गए हैं वो सभी जो हैं वो टैक्स पेयर के इनकन्वीनियंस को बताते हैं, मतलब कि लोगों को दिक्कतें देखी गई हैं। साथ ही साथ रिटर्न में भी रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि जितनी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ देखी गई हैं सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट करते वक्त। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं और साथ ही साथ इन्फोसिस की तरफ से जो लोग आए थे जो मीटिंग में पार्टिसिपेट करा था उन्होंने सभी तरह की क्यूरीज के आंसर भी दिए और साथ ही साथ उन्होंने इश्यूज़ को क्लियर करा और उन्होंने जितने भी इनपुट आ रहे थे जो भी काम कर रहे हैं पोर्टल की तरफ से उन्हें भी देखा और ग्लिचेस जो हटा सकते हैं वो उन्हें भी उन्होंने हटाने की कोशिश करी है, जिससे कि जो टैक्स पेयर हैं उन्हें बहुत ही कम मतलब आप कैसे दिक्कत महसूस करनी पड़े। आगे बताता हूँ मैं आपको कि ये इनकम टैक्स का जो पोर्टल है ये क्या है। बेसिकली बता दूं मैं आपको, 7 जून 2021 को हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अपना खुद का ई फिलिंग पोर्टल लॉन्च करा। आप देख सकते हैं www.incometax.gov.in के नाम से। यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि ये जो डिपार्टमेंट है या फिर आप कह सकते हैं ये जो पोर्टल है ये जितने भी नए टैक्स पेयर हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होगा। उनको जो भी दिक्कतें महसूस होती हैं, मतलब आप कह सकते हैं कोई भी काम उन्हें देखना है, कौन सी चीज़ उनकी अपलोड नहीं हुई है, कौन सी चीज़ें कौन से एक्शन उनके पेंडिंग है और जो भी चीज़ें उनके टैक्स से रिलेटेड हैं वो सब उन्हें एक सिंगल डैशबोर्ड में मिल जाए। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए जो हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थी उन्होंने अपना खुद का पोर्टल लॉन्च करा, जिस पे लोग आराम से आके अपनी जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर कर सकते हैं, जो भी उनकी क्यूरीज हैं उन्हें भी क्लियर कर सकते हैं और जो रिफंड उन्हें करवाने टैक्स पेयर को, जो उन्हें पैसा देना है, वो सारी बातें उन्हें एक सिंगल डैशबोर्ड पर दिखाई दे जाएगी। ओके, साथ ही साथ उन्होंने खुद के लिए भी अपने खुद कुछ कॉल सेंटर खोले जिसमें से जो टैक्स पेयर है उनको असिस्ट किया जा सके, जो भी उन्हें दिक्कत आ रही है उसको असिस्ट किया जा सके और उनकी क्वेरीज भी दूर करी जा सके। आगे बात करते हैं कि इश्यूज क्या क्या देखे गए थे। तो देखिए, जैसे ही आप कह सकते हैं लॉन्च हुआ जून 7 को, तुरंत ही कुछ घंटों के बाद ही जो टैक्स पेयर थे उन्होंने कंप्लेन फाइल करना चालू कर दी कि हमें दिक्कत हो रही है, लॉगिन में इशू आ रहा है, हमारे जो पास्ट फिलिंग है वो विजिबल नहीं हो रहे हैं, मतलब कि जो उन्होंने पहले भर रखे थे वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जब काफ़ी सारी रिपोर्ट उन्हें देखने को मिली तब हमारी सीतारमण जी ने ट्वीट करा था अगली सुबह को कि जो पोर्टल है उनका, जो ई फिलिंग पोर्टल है 2.0, वो लॉन्च कर दिया जाएगा लास्ट नाइट 8:45 पे। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे ग्लिचेस देखे और उसके बाद उन्होंने ये लिखा था टैग करते हुए इन्फोसिस को और जो इन्फोसिस के मालिक हैं उनको भी, नंदन जी को भी, कि ये मतलब इस बात को आके देखें और ये भी देखें कि उनके जो भी टैक्स पेयर हैं उन्हें किसी बात की दिक्कत नहीं देखने को मिले। तो इस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट में ये सारी बातें लिखी थी और ये इश्यूज़ को डिस्क्राइब भी करा था। साथ ही साथ इसके रिस्पॉन्स में जो नानंदन जी हैं उन्होंने भी ये बात लिखी कि जो नया ई पोर्टल हो रहा है और जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं उसको एनहांस करने के लिए, मतलब एंड यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़िया करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो थी वो ट्विटर से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद मीटिंग कराई गई और वहाँ मीटिंग में रिजॉल्व करा गया इन सारे टेक्निकल इश्यूज़ को एक दिन के अंदर अंदर, और फिर उसके बाद अभी जो है वो स्टेबलाइज चल रहा है। ओके, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा जितनी दिक्कतें ये ई पोर्टल के थ्रू देखने को मिली थी। मिलते अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।